वे लोग प्रणम्य हैं जिनका स्वभाव बड़ा सरल है। प्रणाम करो उन लोगों को जो विपरीत वातावरण बनने के बाद भी, किसी के द्वारा अपशब्द कहने के बावजूद, किसी के द्वारा अपमान करने के बावजूद भी, किसी के द्वारा टेढ़े मेढ़ी भाषा का इस्तेमाल करने के बाद भी अपने मन की शांति को बरकरार रखते हैं, अपने चेहरे की मुस्कुराती हुई मुख मुद्रा को कभी खंडित नहीं होने देते हैं, और सामने वाले के प्रति पलने वाले व्यवहार और विचार में कभी गलत नहीं होने देते हैं। जो लोग मधुर स्वभाव के होते हैं उनकी सबसे बड़ी खासियत होती है किसी के द्वारा टेढ़ा मेढ़ा अपशब्द कहने के बावजूद वे अपमान को अपमान नहीं मानते। जीवन में 3 शब्द सदा याद रखना, जीवन में कभी भी किसी का अपमान मत करना। क्या कहा मैंने? 3 वाक्य ध्यान में ले लो, ये नोट कर लो अपनी डायरी में। जीवन में अगर आप रामायण को जीना चाहते हैं तब भी ये बातें काम की हैं, और अगर इनका उल्टा कर लिया तो महाभारत जीवन में पैदा हो जाएगी। नंबर 1, भूल चूक कर कभी किसी का अपमान मत कीजिए। बोल लो, भूल चूक कर कभी किसी का मुंह बंद तो नहीं है, देख लो बंद ना रह जाए इसलिए खोल लो। भूल चूक कर कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। नंबर 2, अगर कोई हमारा अपमान कर दे तो बुरा नहीं मानना चाहिए। भूल चूक कर कभी किसी का अपमान मत करो, अगर कोई हमारा अपमान कर दे तो बुरा मत मानो। और नंबर 3, अगर बुरा लग भी गया है तो बदले की भावना मन में पैदा मत करो, क्योंकि इन्हीं 3 बातों ने दुनिया में महाभारत को पैदा किया था। यही 3 बातें थी। द्रौपदी के मुंह से अपमान के शब्द निकले, दुर्योधन ने उसको अपमान मान लिया, और नंबर 3 क्या हुआ था? उसने बदला लेने की भावना मन में पैदा कर ली थी, और यही महाभारत के जनक, यही महाभारत के पैदा होना का मुख्य आधार बन गया। मन बना लो, जीवन में कभी किसी का अपमान नहीं करेंगे, और कोई अपमान कर दे तो उसका बुरा नहीं मानेंगे। मैंने अनुरोध किया कि व्यक्ति क्रोध में नहीं बोध में जिए, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति जब भी जीता है उसकी 2 गतियां हो जाती हैं, या तो वो सांप बन जाता है या वो सांड बन जाता है, या तो फन मारता है या सींग मारता है। देखा होगा आपने, जब भी आदमी को गुस्सा आता है उसके 2 रूप बन जाते हैं, या तो वो डंक मारना शुरू करता है, सांप बन जाता है, और या फिर वो सींग मारना शुरू करता है, सांड बन जाता है। उसके भीतर का मानवता और मनुष्यत्व उसके भीतर से खत्म हो जाता है। गलती हो तो झुक जाओ। जिंदगी का रामबाण मंत्र दे रहा हूं, अगर आपके पास कागज है तो नोट कर लो, नहीं तो 500 के नोट पे नोट कर लो। ये 500 के नोट से भी ज्यादा कीमती बात है। गलती हो तो झुक जाओ। बोल लो। आप तो यूं अकड़ के बोल रहे हैं, गलती हो तो झुक जाओ। थोड़ा झुक के बोलना ना। अब कोई आदमी गीत गाएगा, ए मेरे वतन के लोगों, तो उस गीत का आनंद थोड़ी आएगा। गीत के साथ उसके भाव होने चाहिए ना। तो हाथ जोड़ो, गलती हो तो झुक जाओ। 3 बार बोल लो, कहीं भूल ना जाओ, क्योंकि जीवन भर काम आने का मंत्र है। गलती हो तो झुक जाओ। एक बार और, गलती हो तो झुक जाओ। नंबर 2, गुस्सा आए तो रुक जाओ। आप हमेशा लाभ में रहेंगे। क्या कहा मैंने? बोल लो, गलती हो तो झुक जाओ, गलती हो तो झुक जाओ, और गुस्सा आए तो रुक जाओ। आप हमेशा लाभ में रहेंगे। मेरे भाई, आदमी किस बात का गुस्सा करता है? सोमवार को जन्मे, कितनी सी जिंदगी है। सोमवार को जन्मे, मंगलवार को स्कूल गए। क्यों? चलो, सप्ताह की शुरुआत कहां से होती है? सोमवार से। तो पैदा कब करें आदमी को? सोमवार को पैदा करते हैं। सोमवार को जन्मे, मंगलवार को स्कूल गए, बुधवार को शादी की, गुरुवार को टाबर पैदा किए, शुक्रवार को बूढ़े हुए, शनिवार को बीमार पड़े, रविवार को आप ही बोल दो राम राम, सत्य हो गए। छोटी सी जिंदगी लेकर आए, मंडे से शुरू हुई और संडे को द एंड हो गई। अब बताओ, इस छोटी सी जिंदगी में कितने झकाड़ पालोगे, कितनी माथा फोड़ी करोगे, कितने छाती कूटे करोगे, कितनी सिरपच्चियां पालोगे, कितने वैर के अनुबंध और कितने लोगों से बोलचाल बंद करोगे। एक बार आत्मचिंतन कीजिए, आपने अपने जीवन में प्रगति की है कि दुर्गति की है। 10 साल पहले आपकी 2 लोगों से बोलचाल बंद थी, आज उसकी संख्या 0 है कि 4 है। अगर 0 है तो खुद की पीठ थपथपाइए कि तुमने जीवन जिया है और जीवन की समझ पाई है। और अगर यह संख्या 2 से बढ़कर 6 हो गई है तो एक बार आत्मचिंतन कीजिए, तूने जीवन में प्रगति की है या दुर्गति पाई है। यह हमारे जीवन का विकास है या जीवन की अवनति है कि हमने 10 साल पहले हमारी 3 लोगों से बोलचाल बंद थी, आज उसकी संख्या 3 गुनी बढ़ गई है। अरे हम दुनिया में तो आए थे बंधन को खोलने के लिए, खोल तो नहीं पाए, नए बंधन बांधने शुरू कर दिए। मैं तो कहूंगा, अगर सोमवार को गुस्सा आए तो बिल्कुल मत कीजिएगा। क्यों? बुद्धि लगाओ, क्यों ना करें सोमवार को गुस्सा?
हाँ बिल्कुल, किसने कहा? बहुत सुंदर जवाब दिया उन्होंने। सप्ताह का पहला दिन है, पहले कौर में कौन सी मक्खी गिराते हो? सप्ताह का पहला दिन है, शुरुआत ही अगर बिगड़े हुए मुंह से कर लिया तो पूरा सप्ताह बेकार जाएगा। सोमवार को तो गुस्सा बिल्कुल नहीं करने का, क्योंकि सप्ताह का पहला दिन है। और मंगलवार को तो मरी मत करना, क्योंकि मंगल तो दिन ही मंगल का, उसमें कौन सा अमंगल कर रहे हो। और बुध को युद्ध करने का, नहीं करने का, बुध है, बुध को युद्ध नहीं करने का। और गुरुवार तो गुरुदेव का वार होता है, जो हमें रोज अच्छी सीख देते हैं। भला गुरुवार को कौन सा गुस्सा, और शुक्रवार को तो मरे ही मत करना, क्योंकि शुक्रवार तो शुक्राना अदा करने का दिन है, हो हल्ला करने का दिन नहीं है। और शनिवार को कर मत लेना, शनि सिर पर हावी हो जाएगा। और रविवार को तो गुस्से की छुट्टी। जब 7 दिन भगवान ने इतने मीठे मधुर दिए हैं, तो बेवजह आदमी क्रोध और कषाय का वातावरण क्यों बना?